अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं, अब हम उसकी नेक्स्ट हमने पहली 6 डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहली टाइप है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। पहली 6 मैट्रिक्स आपको उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गई होगी अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर सुना है। तो आज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करना है। ऐसा मैट्रिक्स बच्चों, इसे मैं आम अल्फाज को से आपको अच्छी तरह समझा देती हूँ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से माइनस कॉमन आता हो, उस मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे तो बुक्स में मुश्किल वर्डिंग में लिखा हुआ है, लेकिन इजी वे से आप यूँ समझ लें कि किसी भी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन आता हो, ऐसे मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो इससे जो चेंजिंग होगी, इससे हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसके तमाम साइन चेंज कर देगा जो उस मैट्रिक्स में मौजूद डिजिट्स हैं। इसकी डिफाइन यूँ होगी, लेट ए एक मैट्रिक्स हमने लिया, देन इट नेगेटिव माइनस ए is obtained by changing all the digits of a। सपोज बच्चों कि एक हमने मैट्रिक्स लिया, उसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले दें तो उसके तमाम मौजूद जो डिजिट्स होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे जो नेक्स्ट हमें मैट्रिक्स हासिल होगा, ऑब्टेन्ड होगा, वो मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। इसकी डिफाइन बुक से हम कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह आप समझ लेंगे। बुक से ही मैं आपको अच्छी तरह समझा देती हूँ। ऐसा मैट्रिक्स, सपोज बच्चों हमने एक मैट्रिक्स लिया है, वो मैट्रिक्स माइनस ए हो जाएगा जब हम उससे हासिल करेंगे, उसमें मौजूद तमाम डिजिट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस ए उसमें से जो हासिल होगा मैट्रिक्स, तो उसे हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी बच्चों। सपोज कि हम लोगों ने ए मैट्रिक्स लिया था, इसमें किसी एक डिजिट में माइनस है, क्योंकि डिफाइन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से माइनस कॉमन आता हो, तो इसमें से अगर हम एक डिजिट के साथ माइनस होगा तो कॉमन आएगा ना। अगर हमें यूं इसमें से कॉमन लेंगे माइनस, तो इसके तमाम डिजिट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यूं एक नया मैट्रिक्स हासिल होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें से माइनस कॉमन आता हो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और दोबारा उसी के इक्वल हो उस मैट्रिक्स के जो पहले हमारे पास मैट्रिक्स था। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज से पहले जो मैट्रिक्स था उसी जैसा मैट्रिक्स हमें हासिल हो, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और वो मैट्रिक्स होना चाहिए। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज इक्वल हो उसके पहले वाले मैट्रिक्स के, तो जो इससे हासिल होगा वो वाला मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। डिफाइन देखिए बच्चे, अगर कंडीशन यूं हो, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है जिसका ट्रांसपोज उसके पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल से आपको बच्चों एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है।
ये बच्चों ऐसा मैट्रिक्स है, सिक्योर तो है ही क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। इसीलिए अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, रोज को कॉलम्स में चेंज करें, तो जो हासिल हो हमें मैट्रिक्स वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। हम इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। रोज को कॉलम में, ये बिल्कुल इसी मैट्रिक्स जैसा है, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं है, माइनस की भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो ये इक्वल है एक दूसरे के, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए इससे नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहते हैं आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ अगर कंडीशन अगर उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज हो और उसमें से माइनस कॉमन आ जाए, एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उसमें से माइनस कॉमन लें, तो पहले वाला मैट्रिक्स हासिल हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स बच्चों जिसमें से ट्रांसपोज लेके हम माइनस कॉमन ले और वो पहले वाला मैट्रिक्स हासिल हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, रोज को कॉलम में, यूं बच्चों। अब इसमें से माइनस को कॉमन, क्योंकि माइनस इसमें से कॉमन आ रहा है तो हम ले लेते हैं। और ये बिल्कुल ऊपर वाले मैट्रिक्स जैसा है, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उसमें से माइनस कॉमन लें, तो पहले जैसा मैट्रिक्स हासिल हो, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रांसपोज लें और उसमें से माइनस कॉमन और ऊपर वाला सेम पहले वाला मैट्रिक्स हासिल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is called diagonal matrix if at least any one of digit of its diagonal is not zero and non-diagonals are zero। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है जिस के डायगोनल्स के तमाम डिजिट्स में से कम एक सिफर नहीं होना चाहिए और डायगोनल्स के बाकी तमाम डिजिट्स ज़ीरो होने चाहिए। मैं आपको डिफाइन लिखवाती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है अगर इसके डायगोनल्स में से कम एक डिजिट माइनस हो, एक डिजिट नॉन ज़ीरो हो, सॉरी माइनस नहीं नॉन ज़ीरो हो, और डायगोनल्स के बाकी तमाम डिजिट्स ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल बच्चों, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल्स ये है। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल्स ये होता है जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है और बाकी तमाम जो डिजिट्स हैं वो होने चाहिए ज़ीरो, और इसमें से कम एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, लेकिन ये सारे ही ज़ीरो नहीं है। बाकी तमाम इसकी शराइत पर हम पूरा उतर रहे हैं। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ये यूं लिख लें, कोई और ले लें जिसमें डायगोनल्स, बच्चों इसका डायगोनल्स ये है, ये डायगोनल्स इसका नहीं हो सकता, इसका डायगोनल्स ये वाला ही होगा, डायगोनल्स ये नहीं होता। यूं एग्जांपल ले लें,
क्योंकि सिर्फ डायगोनल्स में से एक डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसमें से फिर भी 2 है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये देखें बच्चों, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। ये इसकी भी समझ बच्चों उम्मीद है आ गई हो गई। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है इफ ऑल डायगोनल्स आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, जो ज़ीरो भी ना हो और उसके डायगोनल्स के तमाम डिजिट्स सेम हों। आर डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। एग्जाम्पल से बच्चों ये देख लें बच्चों, ऐसा डायगोनल्स मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के तमाम डिजिट्स सेम हो और नॉन ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखें बच्चों, ये इसका डायगोनल्स है और बाकी तमाम ज़ीरो हैं। ये सेम है और बाकी तमाम ज़ीरो हैं। इसका जर्नल होगा के 0 0 के से मुराद कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। चलें लास्ट और नेक्स्ट हम करते हैं इसकी टाइप, वो है आइडेंटिटी। A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal matrix is R1 is called identity matrix। ऐसा diagonal matrix जिसके diagonals के तमाम digits 1 हों और बाकी तमाम 0 हों is called identity matrix, is called identity matrix। पहले बच्चे एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ जाऊंगी। ये देखिए बच्चों, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल्स के तमाम अरकान 1 हैं, इसके तमाम डिजिट्स 1 हैं और ये बाकी 0 हैं। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहली इसकी जो एक कंडीशन है वो ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये डायगोनल्स है, फिर ये होना चाहिए कि इसके डायगोनल्स के तमाम डिजिट्स 1 होने चाहिए। तो ये 1 भी है, ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। कोई और लेते हैं। बच्चों ये भी डायगोनल मैट्रिक्स भी है और फिर इसके डायगोनल्स के डिजिट्स 1 हैं, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। चलें बच्चे, हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको इस टाइप्स की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।